दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट कंपनियां अब पहली बार निवेश करना शुरू कर चुकी है। और हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भारतीय प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्लोबल लेवल पर बड़ी तैयारियों में जुटी है। साथ ही उनकी इन कोशिशों को इसरो का भी पूरा समर्थन मिला, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे हम एक मजबूत प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम बना सकेंगे, जिसकी कड़ी में भारत की एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी ग्लोबल लेवल पर जाने की तैयारी में जुट चुकी है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ बातचीत शुरू की, जो अंतरिक्ष से जुड़े कई डोमेन में एल&टी की काफी मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ब्लू ओरिजिन एल&टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, और इस पार्टनरशिप का पोटेंशियल कितना बड़ा है। दरअसल दोस्तों, एल&टी ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर रॉकेट इंजन के क्षेत्र में काम करना चाहती है, ताकि ब्लू ओरिजिन से उन्हें रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नई टेक्नोलॉजी और टेक्निकल जानकारी हासिल हो सके, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी क्वालिटी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही ब्लू ओरिजिन ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च के मामले में एल&टी की काफी मदद करेगी, जो स्पेस के क्षेत्र में नए एप्लीकेशन लेकर आएगा। बता दें कि एल&टी की सब्सिडरी कंपनी एल&टी डिफेंस स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में पहले से ही एक अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, जो इसरो को सॉलिड फ्यूल इन सप्लाई करने के मामले में काफी सक्रियता से काम कर रही है, जिन्हें एंटी डिफेंस कोयंबटूर में मौजूद अपनी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे में ब्लू ओरिजिन के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप पेनल्टी के बिजनेस को काफी फायदा पहुंचाएगी, जिससे एंटी स्पेस के क्षेत्र में ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। बता दें कि ब्लू ओरिजिन और एल&टी एक साथ मिलकर कैसे समय पर रॉकेट इंजन और अंतरिक्ष से जुड़े दूसरे डोमेन में काम करने की तैयारी में जुटे हैं, जब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमिक तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2025 तक स्पेस सेक्टर की वैल्यू $600 बिलियन को पार कर जाएगी, जिसमें से भारत लगभग $13 बिलियन अपने पास रखेगा, जो कि कोई खास बड़ा मार्केट साइज नहीं है। ऐसे में भारत अपनी पूरी कोशिश में जुटा है कि हम इस ग्लोबल स्पेस मार्केट का $50 बिलियन जितना बड़ा हिस्सा अपने पास रखें, क्योंकि इसरो दुनिया की कुछ सबसे सफल और सक्षम स्पेस एजेंसियों में से एक है। और इनके होने के बावजूद अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इस स्पेस में इन्वेस्ट नहीं करती तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसरो भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज है, जहां से हमारी प्राइवेट कंपनियों को एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी आसानी से मिल सकेगी। वहीं पर जहां एक तरफ भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नासा और इसरो के बीच में भी पार्टनरशिप चरम पर पहुंचने वाली है, जिसके तहत हमने देखा है कि जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो नासा ने इसरो को अपने रथम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का ऑफर दिया, जो मानव जाति के इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में से एक है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो स्पेस सेक्टर में भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां तेजी से इन्वेस्ट करने को तैयार होती दिखाई पड़ रही है, और ऐसा करने के लिए हम लगातार ग्लोबल लेवल पर मौजूद कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप भी बना रहे हैं, ताकि भारत को अपने इकोसिस्टम का तो फायदा मिले ही साथ ही दुनिया के दूसरे सक्षम देशों से भी नई टेक्नोलॉजी भारत को मिल सके, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो दोनों देशों के बीच डिफेंस क्षेत्र में लगातार बढ़ती और मजबूत होती पार्टनरशिप को साफ तौर पर दर्शाती है। जिसके तहत अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जनरल ऑटोमैक्स और भारत की दो स्टार्टअप के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को साथ में मिलकर डेवलप करने को लेकर एक महत्वपूर्ण करार हो चुका है, जिसे कई लोग ग्राउंड ब्रेकिंग बता रहे हैं, क्योंकि इस पार्टनरशिप से भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम को कई ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली ड्रोन और यूएवी हथियारों को विकसित करने में इस्तेमाल की जा सकती है। बता दें कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत विश्व में कुछ महीनों से लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट और अग्रीमेंट साइन करने में लगा है, जिसमें सबसे पहले हमने ताइवान, जापान, साउथ कोरिया के साथ अपने संबंध मजबूत किए, और अब हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।
क्योंकि भारत चाहता है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई में जो एक तरफा राज आज ताइवान और चाइना जैसे देशों का है, वे भारत को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे में इस एक तरफा राज को खत्म करने का इकलौता तरीका यही है कि भारत अपने देश में एक मजबूत स्वदेशी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करे, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से समर्थन दिया जाए। और इसे सफलतापूर्वक करने के लिए हमारी प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप न कि सिर्फ लोकल लेवल पर बड़े इन्वेस्टमेंट करने में जुटी है, बल्कि अब हमें अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स जैसी बड़ी कंपनियों का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। भारत के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट, क्या ये एक गेम चेंजर भारत के लिए साबित हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली दिल्ली डिफेंस और वर्ल्ड फेस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।